जिसके नतीजे में 2 बंदे कत्ल हो गए। मकतूलीन के वरासा को जबरदस्ती अहले तशरीह जाहिर किया गया और उनके मुकदमा दर्ज हुए। एक बंदा अहले सुन्नत का जिसका वालिद नहीं था, उसका चचा उसका मुदई बनना चाहता था अपने भतीजे के कत्ल के सिलसिले में। पुलिस ने जबरदस्ती मकतूल के चचा को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। और खुद उन्होंने अपनी मर्जी से पर्चा दर्ज किया। जब उसे रिहा किया गया तो उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि खूनी रिश्ता मुद्दई बनता है, कानून के मुताबिक मुझे अपने भतीजे का मुद्दई नहीं बनाया गया, लिहाजा मेरी तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट से फिर आर्डर हुए मैजिस्ट्रेट से, और आज तक उस मुकदमे का मुद्दई उसे बनाने की बजाय ये दोनों कत्ल अहले तशरीह के खाते में डाले गए। ये जी अहले तशरीह के बंदे मरे हैं, हालांकि इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। शेखुपुरा की इंतजामिया ने जबरदस्ती उसे मुद्दई नहीं बनने दिया। उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग हम सारे फैजाबाद थे। यहां जब हम वापस आए तो मोहल्ले में चूंकि टीएलपी के लोग थे, जाहिर है बंदा बात करता ही है कि ये गलत हो गया है, ये सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब यहां ये बात शुरू हुई तो तहरीक लब्बैक के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमात में फंसा के हवालातों में बंद किया ताकि ये लोग उस मुकदमे के बारे में कोई बात ना करें। और आज तक उस मुकदमे का जो सिलसिला पुलिस ने खराब किया था, उसके नतीजे में फिर भिक्खी वालों ने एहतजाजन रोड ब्लॉक किया, अपने गांव के सामने फैसलाबाद रोड पर एहतजाज किया। फिर सिक्योरिटी ब्रांच वालों ने मशवरा दिया कि आप ये एहतजाज सीटीडी के सामने ले जाएं, क्योंकि शेखुपुरा में दफ्तर सीटीडी का शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर है। फैसलाबाद रोड पर बाईपास के करीब ही सीटीडी का दफ्तर है। सिक्योरिटी ब्रांच वालों ने उन्हें उकसाया कि आप ये एहतजाज यहां से उठाकर आप सीटीडी के सामने करें। ये आपकी क्रॉस वर्शन सीटीडी वालों ने करनी है, ये मुकदमा सीटीडी वालों ने दर्ज करना है। जब वो लोग यहां पहुंचे सीटीडी के सामने, फिर यहां सीटीडी के तहत बहुत सारे लोगों पर मुकदमा 188/24 दर्ज हुआ, जिसमें बेशुमार लोग मुंदा बनाए गए। और फिर जिसके घर के सामने जी चाहा वहां पुलिस भेज दी। आज तक ऐसा तरीका इख्तियार कर रखा है, जबरदस्ती गिरफ्तारियां होती रही, लोगों को जेलों में डाला जाता रहा, हवालातों में बंद किया जाता रहा।
इसी सिलसिले में हमारे कारकुनान दलील होते रहे। अब मुहर्रम करीब है, 1 साल के बाद बिक्की वालों ने एहतजाज किया दोबारा, और उस एहतजाज में मैं भी हाजिर हुआ। अनस साहब भी तशरीफ ले आए, रुकन शुरा अल्लामा गुलाम बास सैनी साहब शुमाली पंजाब के नाज़िम आला ये भी तशरीफ ले आए, अल्लामा फारूक अल हसन साहब भी तशरीफ ले आए, मियाँ नवीद आलम साहब तशरीफ ले आए, और पीर सूफी अब्दुल मजीद साहब तशरीफ ले आए, और बहुत सारे उलमा इस एहतजाज में शामिल हो गए। फिर हमने फैसला ये किया कि ये फैसलाबाद रोड पर एहतजाज करने की बजाय जंगल में मोर नाता किसने देखा, इस एहतजाज को शेखुपुरा शहर में मुंतकिल किया जाए। और ये एहतजाज फिर शहर में आ गया। यहां हम आकर इस चौक में बैठ गए, जिसे पहले बच्ची चौक कहा जाता था, और इसका नाम फिर तब्दील करके इसका नाम ताजदार खत्म नबूवत चौक रखा गया है। इस वक्त हम शेखुपुरा शहर के ताजदार खत्म नबूवत चौक में बैठे हुए हैं, और अब ये बार बार खबर आ रही है, चूंकि जिली अमीर शेखुपुरा का जिली अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से मोहम्मद ताहिर शफी, वो भी तकरीबन 1 साल से गिरफ्तार हैं। हालांकि बात उन्होंने कुछ नहीं कही, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मेरी हिमायत कर दी होगी, और कोई बात नहीं की। लेकिन 1 साल से वो भी जेल में है, 1 साल से उस कत्ल के सिलसिले में भी बंदे अंदर हैं, वो भी जेल में है। तादाद का मुझे सही अंदाजा नहीं कि कितने लोग जेल में हैं, बहरहाल कत्ल के सिलसिले में भी जेल में है। बंदा भी हमारा मरा, मुद्दई भी हमें नहीं बनाया गया, कत्ल के केस में मुलजम बना के हमें जेल में रखा हुआ है। अब यह बात कहनी कि हमें मुलजम बना के जेल में रखने की बजाय उस मुकदमे को सही तरह से डील करो, हमें मुद्दई बनाओ, ये आवाज बुलंद करनी यह भी जुर्म है। हमारा बंदा मरा है, कागजात में लिखो कि हमारा बंदा मरा है, यह बात कहना भी जुर्म है। यह बात कहना भी जुर्म है कि जिला शेखुपुरा के अमीर ने चीफ जस्टिस के सिलसिले में तो कोई बात ही नहीं की, आप उसे बाहर निकाले, यह भी जुर्म है। अब खबर आ रही है जी, बहुत सारी नफरी वहां तैयार है। KFC के सिलसिले में बंदा मारे ना आप ते पिछे मोड़ा नहीं बच सकिया भी खुरा मिटा दे भाई, मारन की जांच है तो खुरा मिटाओ ना, खुरा मिटाने की जांच सीखनी थी ना, खुरा तो मिटा देना सी अपना। उस सिलसिले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे गालबन कोई 170 घर से रेड होया, चादर 4 दीवार का तकद्दुस पामाल किया गया, बहुत सारी खवातीन नूं गालियां दित्तियां गईयां। तुसीं औरतां नूं गालियां देवो, साड़ियां बेटियां नूं, मावां भैणां नूं, बंदा भी आप मारो तो गल भी ना करिए। कि असी पुत्र चौक ही बैठे हैं, असी इत्थे ही बैठे हैं। तमाम अहबाब जो दूर दराज बैठे हैं सारे इत्थे ही रहना और पूरी रात महफिल चलेगी। असी बैठे हैं, कोई मर गया मौत तो डर डर के, कोई मौत को वेख के हस्या है,
उधर गया को अपने देश अंदर कोई विच प्रदेश जा वसे आए वेले दसिया विच मैदान करबल केड़ा खड़ा रहा केड़ा नसिया है कि औखे वक्त सलीम ना मलक डोलन इते आका हुसैन ने दसिया टाइम की है पौने 10 आज बुध है ना जी तारीख आज 24 की 25 की तारीख की आज 25 है आज 25 जून है बरोज बुध रात के पौने 10 बज चुके हैं। शहूपुरा की पुलिस डीपीओ नफरी इकट्ठी करके शहूपुरा पुलिस लाइन वो ये चाह रहा है कि क्रैकडाउन किया जाए। असि कोई लबारा सा पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लाखों लोग मौजूद हैं। हुजूर इस्लाम के गुलाम पूरे मुल्क पाकिस्तान में लाखों की तादाद में मौजूद है। आप इस बात से बेखबर न रहे कि हम लावारिस नहीं। आप सारे मामलात को दबा के क्रैकडाउन करके पूरे मुल्क पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं। अगर आप आग खुद लगाओगे तो फिर आप बचकर इस आग से बाहर नहीं जाएंगे। जबकि हमारा मुतालबा ये है कि भाई बेजा हमारे बंदों को फोर्स शेड्यूल में शामिल ना करो। ये भी अब ना कहें हमारे लोगों के खिलाफ। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नजरिया मिशन कतन फिरका वारियत को हवा देना नहीं, फिरका वारियत की जंग लड़ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नस्बो रहम नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद फिरका वारियत की जंग नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम में आलम कुफर के कानून के खिलाफ जंग लड़ रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फिरका वारियत की जंग नहीं लड़ती। फिरका वारियत की जंग लड़ना हमारा मकसद ही नहीं। हम यहां पढ़ने वालों के भी माइक पर कह देते हैं कि भाई आप फिरका वारियत की बात ना करें। फिरका वारियत का मौजूद न छेड़े। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लाम के प्लेटफॉर्म से आलमी कुफर के खिलाफ जंग लड़ रही है। हम अपने आखिरी सांसों तक हमारी नस्लें भी हुजूर इस्लाम के कानून को नाफिज करना चाहती हैं। सिर्फ ये बात कहने पर कि हमारे बंदों को फोर्स शेड्यूल में शामिल ना करो, हमारे खिलाफ बेजा झूठे मुकदमात मत दर्ज करो। ये जो 44 पर्चे 40-4-44 जो 44 पर्चे आपने हमारे बंदों के खिलाफ दर्ज कर रखे हैं 11 के, ये पर्चे खारिज करो। हमारे खिलाफ बेजा FIR की हुई दर्ज की हुई वो खारिज करो। ये भी बात गलत है। क्या हम ये कहें ये हमारे बच्चों के खिलाफ भी आप मुकदमे दर्ज कर दें? पूरे जिले शहूपुरा में हर कारकुन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ आप पर्चे दे दें। ये घर के दरवाजे खुले हुए हैं, आप जब जी चाहे आए, हमें गिरफ्तार करें, हमारी खवातीन की बेइज्जती करें,
क्या हम ये कहें? हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते और पूरे पाकिस्तान की इंतजामिया सुन ले, ये शेखपुरा का डीपीओ ये पूरे मुल्क पाकिस्तान में आग लगानी चाहता है। मौत तो एक बार ही आनी है, मौत का एक ही वक्त मुकर्रर है। हम मैदान में निकले हैं, हमने बाबा जी के साथ जो अपना ताल्लुक और रिश्ता जोड़ा है, जो मौत पर बैत की है, वो हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस और खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की है। मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज़ के लिए की है। हम यहाँ भी पूरे मुल्क पाकिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलाम के निज़ाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। मुल्क पाकिस्तान की इंतजामिया ये सुन ले, इदारे ये सुन ले, वो आग जो डीपीओ शेखपुरा लगाना चाहता है, एक आग से अगर पूरे मुल्क पाकिस्तान में कोई भी नहीं बच सकेगा। हम आपको तनहाएं हम इसलिए नहीं देते कि आप हमारे ऊपर चैलेंज करें, आप हमें गोलियां मारें। ये हमारे टैक्सों पर पलने वाले खुद को मुल्क पाकिस्तान में मुलाजिम समझें। यहाँ शुरा के लोग मौजूद हैं और सबसे बढ़ के मुल्क पाकिस्तान में लाखों दिलों की धड़कन और लाखों दिलों की जान वो हमारे साथ मौजूद है। जिनके जिस्म पे एक खराश, ये मैं जज्बात की राह में बहकर बात नहीं करने लगा, इसका ताल्लुक हकीकत के साथ है। जिनके जिस्म पर एक खराश के बदले में हम कई जाने देने के लिए तैयार इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान और इदारान को हंगामी तौर पर अलर्ट करने के लिए ये मैं बात कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान अपनी जगह पर तैयार हो जाएं। रह गई गल चीफ जस्टिस वाली। अगर चीफ जस्टिस आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था तो फिर उसने फैसला वापस क्यों लिया?
अगर चीफ जस्टिस का किया हुआ फैसला दुरुस्त था, सही था, तो फिर आज तक जब से मुल्क पाकिस्तान बना है, शायद जब से आलम कुफर का ये निज़ाम मर्द वजूद में आया है, आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। जब से मुल्क पाकिस्तान बना है, चीफ जस्टिस ने किया हुआ फैसला वापस नहीं लिया। तो चीफ जस्टिस ने अपना फैसला वापस क्यों लिया? इसलिए कि फैसला गलत था। फैसला सिरे से गलत था। 14,000 शहादा के मुंह पे जूता मार पे, 14,000 शहादा की लाशों पे ठोकर मार के, कुरान और हदीस को बाला ताक रख के चीफ जस्टिस फैसला दे रहा था। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को ठोकर मार के वो फैसला दे रहा था। अब मुल्क पाकिस्तान में अगर वो फैसला माना जाता, जो जहां दिल करता वो तबलीग करते। इसको रोकने के लिए फिर ये बात हुई, ऐलान हुआ, फैसला वापस हो गया। जब उसने फैसला वापस कर लिया, इसका मतलब यह कि उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि मैंने गलत किया है। उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि मैंने गलत किया है, फैसला गलत हुआ है, अब मैं फैसला वापस ले रहा हूं। अब मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे आलमी इस्लाम में किसी को कोई तकलीफ नहीं। मुझसे अगर तकलीफ है तो सिर्फ निर्दयियों को तकलीफ है। ये काम कतल मुश्किल नहीं। क्या मुश्किल है जी? जो झूठे मुकदमात दर्ज किए हैं, हमने यही मुतालबा किया वो खत्म करो। ताहिर सैफी साहब को रिहा करो। क्या जुर्म कर दिया उन्होंने? 1 साल से वो बंद है। वो जो मुंडे ने कहता जनाब 20 किलो को मैं क्यों देंगा। जो बंदा एक्शन लेगा चीफ जस्टिस के खिलाफ, चीफ जस्टिस ने अपना फैसला वापस ले लिया। बैठो भाई, उन्हें अपना फैसला वापस ले लिया। अब किसी मुसलमान को तो तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन निर्दयियों की तकलीफ कयामत तक कोई रफा नहीं कर सकता। उन्हें तकलीफ है। और ये मुल्क पाकिस्तान ना किसी निर्दयी के लिए बना है, ना हमारे खिलाफ चैलेंज करने वालों के लिए बना है, ना हुजूर के गुलामों पर गोलियां चलाने वालों के लिए बना है। ये मुल्क पाकिस्तान कलमा भी हमने हुजूर का पढ़ा है। मुल्क पाकिस्तान भी हुजूर के नाम पर बना है, और मुल्क पाकिस्तान में कानून भी हुजूर का होगा। ये किधर का तमाशा है? क्या आप चाहते हैं? आप खून की होली खेलना चाहते हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग तो पहले ही तैयार हैं। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं। आज 25 जून है, बरोज बुध। पूरे मुल्क पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, उहदेदारान मेरी बात सुनने के बाद हंगामी तौर पर तैयार हो जाएं। हम मैदान में बैठे हैं।
और हमारे जायज मुतालबात हैं। हमारे मुतालबात जायज हैं। मुल्क पाकिस्तान का हुक्मरान, इदारों के सरबराहान और बिलखसूस आईजी पंजाब, हुकूमत पंजाब ये बात गौर से सुन ले, हमारे मुतालबात जायज हैं। हम अपने जायज मुतालबात के लिए मैदान में हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो फिर पूरे मुल्क पाकिस्तान में दमादम मस्कर अंदर हो।